बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि दुनिया में अब अच्छे लोग नहीं हैं और हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं? लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे स्टोरीज के बारे में बताऊंगा कि आप खुद ये बात कहेंगे कि अब भी दुनिया में बेहतर लोग मौजूद हैं। तो चलो उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो पर 100 लाइक्स हासिल करने में हमारा मदद करें। अब चलो उनके बारे में बात करते हैं। पहली स्टोरी पेश आई थी 2005 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में, जहां पर एक लॉयर था। वो कोर्ट में काम करता था, लेकिन लंच के टाइम पर वो बाहर आता कुछ खाने के लिए, और इस होटल के सामने एक भिखारी बैठा करता था और वही लॉयर इस भिखारी को हर दिन पैसे देता था और पैसों के साथ साथ उनको खुराक भी देता। इस लॉयर का नाम फ्रैंक था। कुछ अरसा बाद वो लॉयर और भिखारी शख्स एक दूसरे के दोस्त बन गए। 5 साल बाद वो भिखारी शख्स अपने पैदाइशी जगह पेंसिल्वेनिया को चले गए और फिर चंद अरसा बाद न्यूयॉर्क वापस आ गए और खुशकिस्मती से एक नया जॉब ढूंढ लिया। फिर उस होमलेस शख्स से फ्रैंक बिल्कुल भूल गया था। एक दिन वो होमलेस आदमी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। इस रेस्टोरेंट में वो अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि अचानक उन्होंने एक जाना पहचाना आवाज सुना। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो उन्होंने एक शख्स को देखा। उन्होंने उस शख्स को पहचानने में भी काफी वक्त लगाया, लेकिन बाद में उनको मालूम हुआ कि ये फ्रैंक है। फिर वो उनके पास गए। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। उस वक्त फ्रैंक के साथ कोई जॉब नहीं था और वो बहुत मुश्किल में था। तो वही होमलेस शख्स वो बात याद करते थे कि उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो इसी वजह से उन्होंने फ्रैंक के साथ हर मुश्किल में साथ दिया। वो होमलेस शख्स उनको हर दिन पैसे भी देते और खुराक भी देता, और चंद अरसा बाद फ्रैंक को फिर जॉब मिल गई और फ्रैंक उनके इस काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो ये स्टोरी हमें रिमाइंड करते हैं कि दुनिया में अब भी अच्छे और बेहतरीन लोग मौजूद हैं। दुनिया में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह जैक ऑस्टिन भी है जो कि जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। ये शख्स साबुन और शैम्पूज लाते हैं और जरूरतमंद लोगों को देते हैं। बाद में उनको मालूम हुआ कि ये होमलेस लोग इन चीज़ों को कहाँ पर यूज़ करेंगे, तो उन्होंने एक ट्रक को $5000 में ख़रीदा और उन्होंने इस ट्रक के अंदर एक शावर बनाया जिनमें इस्तेमाल की और भी चीज़ें मौजूद थी। जैक ऑस्टिन अपने शहर न्यूयॉर्क में इस ट्रक में घूमते रहते हैं और होमलेस लोगों की मदद करते हैं। इस ट्रक में टॉवल्स के साथ साथ बहुत से हाइजीन्स आइटम्स भी होते हैं। वो कहते हैं कि हमने हाइजीन इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि हाइजीन जिंदगी को बेहतर बनाती है। उनके इस काम से वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उनकी सपोर्ट भी करते हैं। जैक ऑस्टिन कहते हैं कि मुस्तकबिल में हम और भी ट्रक्स खरीदेंगे और वो मुख्तलिफ यूएस के शहरों में होमलेस और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तीसरी स्टोरी है बेंजामिन राइट की, जिनके अपने 2 बच्चे एक किस्म के मरज में मुब्तला है जिनकी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, और उस मरज की वजह से कोई शख्स उनको नौकरी नहीं देता था। चंद अरसा बाद बेंजामिन राइट ने एक कैफे खोला जिनमें उस मर्ज वाले लोगों को जो कि ठीक तरह से चल नहीं सकते हैं उनको नौकरी दी। उन्होंने इस कैफे में इस मर्ज वाले 40 लोगों को काम पर रखा। चंद अरसा बाद उन्होंने दूसरे शहर में भी एक कैफे खोला और वहाँ पर भी वही मर्ज वाले लोगों को काम पर रखा। उन कैफेस की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए जिनको जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी। चौथी स्टोरी है माइक फ्रेटन की, जो कि एक शो डिजाइनर है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट खोला जिनमें गरीब ममालिक वाले लोगों को शूज दिया जाता था। जैसा कि हमको मालूम है कि इन गरीब ममालिक वाले लोगों के लिए अच्छे खुराक, अच्छे इलाज और साफ पानी की जरूरत होती है। स्टेटिस्टिक के मुताबिक दुनिया भर में 300 मिलियन से ज्यादा बच्चे नंगे पांव घूमते हैं जिनको जूतों की जरूरत होती है, और इसमें बड़ा काम माइक फ्रेटन कर रहे हैं। 5वीं स्टोरी है इस बच्चे कैम्बेल रेमिस की। जब कैम्बेल सिर्फ 9 साल का था तो उन्होंने अपने वालिदैन से कहा कि वो बच्चे जो कि अस्पतालों में बीमार पड़े हैं उनके लिए क्रिसमस गिफ्ट्स खरीदे, पर उनकी खानदान के साथ इतना पैसा नहीं था क्योंकि इन पर बड़ा खर्चा आता था और उनके घर में खुद 9 बच्चे थे। अगर कैम्बेल के अलावा कोई और बच्चा होता तो फिर इस बात को छोड़ देता, लेकिन कैम्बेल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने खुद अपने हाथों से खिलौने बनाना शुरू कर दिए। वो बच्चा अपने कमरे को गया और 5 घंटे बाद निकलकर अपने माँ को पहला खिलौना दिखा दिया।
बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिलौने बनाए। उन्होंने अस्पताल में उन मरीज बच्चों के लिए 365 खिलौने बनाए और उनको दिए। चंद अरसा बाद कैम्बेल का वालिद भी कैंसर का मरीज हो गया, तो उन्होंने अपने वालिद के लिए भी एक खिलौना बनाया जिन पर लिखा था विनर, जिनका मतलब है कि आप कैंसर के खिलाफ जीतेंगे। और बाद में उनके वालिद ने कैंसर को शिकस्त दी और वो सेहतयाब हो गए। अब कैम्बेल 13 साल की उम्र का है, लेकिन वो अब भी खिलौने बनाते हैं और जरूरतमंद लोगों को देते हैं, जिनकी वजह से वहाँ के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आखिर में आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक बात करूंगा कि ए एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, लेकिन 1 से लेकर 999 तक के वर्ड्स में कहीं भी आपको ए नजर नहीं आएगा और 1000 में पहली दफा ए आता है। इन स्टोरीज में कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। और इस वीडियो पर 100 लाइक्स हासिल करने में हमारा मदद जरूर करें। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए, दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत शुक्रिया।